नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आइए आज हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इस बार ITR फाइल अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे क्लाइंट का कॉल आ रहा था कि अभी तक ITR फाइलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, मेरा ITR कब फाइल होगा, मेरा रिफंड कब आएगा TDS का। तो दोस्तों आइए सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस बार ITR फाइल होने में इतना डिले हो रहा है। दोस्तों लास्ट ईयर मई 24 तक इस टाइम तक हम लोग 25 से 30 लाख के आसपास हम लोग ITR फाइल कर चुके थे, लेकिन इस बार अभी इस फॉर्म में नहीं आया हुआ है। दोस्तों इनफैक्ट ITR यूटिलिटी भी अभी तक नहीं आया है। ITR फॉर्म जो है वो अभी मई 25 में आया हुआ है। लास्ट ईयर हम लोग इस साल तक 35 लाख ITR फाइल कर चुके थे, लेकिन इस बार ITR फॉर्म तो आ गया लेकिन यूटिलिटी नहीं आया। तो इसके पीछे का कारण समझते हैं दोस्तों। जो फॉर्म आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारा चेंजेस किया गया। लास्ट ईयर का जो फॉर्म था ITR का और इस साल का जो फॉर्म है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस किया गया है। तो इस वजह से यूटिलिटी में भी चेंजेस करना पड़ेगा और यूटिलिटी में जब चेंजेस होगा तो डेफिनेटली उसमें टाइम तो लगेगा। सबसे बड़ा जो रीजन है चेंजेस का उसमें है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो टैक्स है उसमें जो रेट है वो अलग था। 23 जुलाई 2024 के पहले अलग रेट था और 23 जुलाई 2024 के बाद अलग रेट था। तो उस रेट को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा यूटिलिटी में ताकि प्रॉपर टैक्स का कैलकुलेशन हो सके। तो पहला तो मेजर रीज़न ये है कि आपका जो टैक्स रेट है बिफोर और आफ्टर उसमें काफ़ी सारा चेंजेस किया गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यूटिलिटी में काफ़ी सारा चेंजेस का जरूरत पड़ रहा है, तो इस वजह से डिले हो रहा है। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि लास्ट ईयर जो ब्लंडर हुआ था 5 जुलाई का डेट आपको याद होगा कि ITR का जो यूटिलिटी था 1, 2, 3 और 4 उसमें काफ़ी सारा चेंजेस किया गया था रिलेटेड टू 87A का जो रिबेट मिलता था न्यू स्कीम में जो नहीं मिलता था, ओल्ड स्कीम जो मिलता था, उसकी वजह से काफ़ी सारा उसमें सारे लोगों को डिफेक्टिव नोटिस भी आया था। तो उस वजह से इस बार कोई ब्लंडर नहीं हो तो उसको प्रॉपरली उसको बढ़िया से यूटिलिटी को बनाया जा रहा है कि उसमें कोई डिफेक्टिव नोटिस फिर से क्लाइंट मतलब जो भी टैक्स पेयर है उसको नहीं आए। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखा गया और उस चीज़ को हटाया जा रहा है इस बार, क्योंकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था रिबेट वाला। तो दोस्तों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर था जो कि यूटिलिटी में फिर से इनकॉर्पोरेट हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ITR यूटिलिटी में और भी चेंजेस किया गया। जैसे ITR यूटिलिटी जो 1 और 4 है उसमें कैपिटल गेन टैक्स का जो 1,25,000 तक डिक्लेरेशन का है वो इसमें भी दिया गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि यूटिलिटी में फिर से इसको में बदलाव करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जो TDS फाइलिंग का लास्ट डेट रहता है वो 31 मई 2025 है, वो हमेशा यही डेट का रहता है। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि कुछ ITR पहले लोग फाइल कर लेते हैं 31 मई से पहले और बाद में उनका AIS, TIS और 26S अपडेट हो जाता है, क्योंकि जब TDS फाइल करता है जहाँ से सोर्स रहता है उसका, तो उस वजह से AIS अपडेट होने की वजह से फिर से उसको डिफेक्टिव रिटर्न आता है। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को इस बार सीरियसली चेक कर रहा है कि कोई आपको डिफेक्टिव रिटर्न नहीं आए। तो सबसे पहले आप TDS को फाइल होने दीजिए। TCS का लास्ट डेट था 15 मई 2025, तो उसको भी फाइल हो जाएगा। फिर 15 जून 2025 जो है ड्यू डेट रहता है सर्टिफिकेट इशू करने का, फॉर्म 16 हो या फॉर्म 16A हो या फिर अदर रिलेवेंट जो भी फॉर्म है, तो आपको 15 जून तक मिल जाना चाहिए, वो ड्यू डेट है उसका मिलने का। तो मिलेगा। तो साथ ही साथ AIS, TIS, 26S भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप ITR उससे पहले फाइल करते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा। तो आपका ITR डिफेक्टिव नहीं हो इस वजह से उसको अभी डिले किया जा रहा है ITR फाइलिंग में। तो दोस्तों मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ITR हमेशा 15 जून के बाद ही फाइल करें ताकि आपका ITR डिफेक्टिव नहीं हो, और अपना सारा पेपर को अरेंज करें। या फिर आपका हाउस लोन है तो होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितना है, या फिर और कोई डिडक्शन का पेपर है, तो सारे पेपर को तब तक अरेंज करिए और अभी 15 जून से पहले ITR फाइल नहीं करिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, इस बार प्रोफेशनल के लिए काफ़ी कम समय बचेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर काफ़ी सारा ITR फाइल कर चुके थे और इस बार काफ़ी कम समय बचेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025 है। तो प्रोफेशनल के पास अराउंड 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, जो कि काफ़ी कम। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे ये ऐसा लगता है कि ये पोर्टल भी इस बार क्रैश करेगा, क्योंकि काफ़ी सारा यूजर एक ही बार इसमें अभी इस बार लॉग इन करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर ये तो ITR काफ़ी सारा इसमें फाइल हो चुका था, इस बार हुआ नहीं, तो काफ़ी सारा यूजर एक ही साथ लॉग इन करेंगे। तो पोर्टल क्रैश होने का पूरा संभावना मेरे को दिख रहा है। और साथ ही साथ हमको ऐसा लग रहा है
कि इस बार डेट भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीना में सारा कंप्लायंस सारा फाइल करना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि फालतू का जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं टैक्स पेयर को, वो हम ना करें। आपको पता है कि जैसे आप ITR फाइल करते हैं और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उसी डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट उसी डेट से जोड़ के देती है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन इस बार ये है कि आप जैसे ही ITR फाइल करें आपका रिफंड विदिन 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में आ जाए, ताकि गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़े। इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। तो इसको भी यूटिलिटी को प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर कोई रिफंड है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे प्रोसेस किया जाए, तो उसमें बैंक वैलिडेशन को और भी इंप्रूव किया जाएगा, ताकि आपका जो रिफंड है उसमें डिले नहीं हो। टैक्स जो आपका ITR प्रोसेस होता है उसको भी थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट किया जाएगा, ताकि आपका ITR स्मूथली प्रोसेस होकर आपका जो भी रिफंड अमाउंट हो वो आपके बैंक में एज सुन एज पॉसिबल क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम से कम लगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ प्रोफेशनल और अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसमें कहना चाहूँगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को जरूर अरेंज करें और ITR आराम से फाइल करें, ताकि कहीं कोई डिफेक्टिव नोटिस नहीं आए। और साथ ही साथ दोस्तों एक बोनस टिप्स इसमें ये रहेगा कि अगर आपका ITR फाइल करना है और आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो कृपया उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको फालतू का इंटरेस्ट देने से बच पाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टैक्स लायबिलिटी बन पा रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आप जाइए इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे, वहाँ पे अपना सारा इनकम का डिटेल डालिए। वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मेरा कितना टैक्स लायबिलिटी लगने वाला है। उस टैक्स लायबिलिटी में जो आपका TDS अमाउंट है, जो TDS कटा है उसको माइनस कर दिए और जो नेट लायबिलिटी आपका बच रहा है उसको इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट कर दीजिए। ये पेमेंट करने से आपको इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, प्रॉपर टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है और आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल इसको आप पे कर दिए, ताकि आपको कोई फर्दर और इसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़े। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।